हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हम क्लास 10th के जो भी सेशन थे उस सेशन को किए हैं और लगभग सारे चैप्टर हर सब्जेक्ट के, चाहे वो मैथ्स हो या साइंस हो, ये सारे के कंप्लीट कर दिए गए हैं। और अब क्लास 9th के जो भी चैप्टर हैं, साइंस के कुछ क्लास लिए गए हैं, जैसे कि चैप्टर 1 हमारा जो था उसके कुछ क्लास सर के द्वारा लिए गए हैं। और अब जो मैथ्स का जो भी चैप्टर है वो हम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 हमारा है रियल नंबर्स। अब क्या है, सबसे पहले रियल नंबर, तो पहले नंबर को जान लेंगे। नंबर में क्या है, सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। होल नंबर और नेचुरल नंबर हुआ, फिर रेशनल, इरेशनल, इन सभी के बारे में जानते हैं। सबसे पहला कि जो हमारा नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर बचपन से सिखाया गया है, जो भी काउंटिंग नंबर है, यानी कि 1 2 3 4 कंटिन्यू आगे करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, नेचुरल नंबर। ठीक है, काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर। अब क्या होता है, उसी काउंटिंग नंबर में अगर हम जीरो को इंक्लूड कर दें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, होल नंबर। यानी कि वह संख्या जो कि जीरो से स्टार्ट होती हो उसे हम क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, इवन नंबर के बारे में भी जानते हैं। इवन नंबर क्या होता है, हमारा वैसा नंबर जो कि 2 से डिविजिबल होता है या उसके यूनिट प्लेस पे क्या हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0 हो। ठीक है, और फिर ऑड नंबर आता है। ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नंबर हमारा वो होता है जो कि 2 से डिविजिबल ना हो या उसके यूनिट प्लेस पे क्या हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, ऐसे। ठीक है, इसके बाद फिर आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जानते हैं, प्राइम नंबर क्या होता है, वैसा नंबर जिसके कि सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, यानी कि वैसा नंबर जो कि सिर्फ 2 अंक से ही डिवाइड होगा, एक वो खुद से और एक 1 से। ठीक है, 2 फैक्टर्स होते हैं, एक वो खुद अपना नंबर इटसेल्फ, और एक 1 होता है। ठीक है, और क्या होता है, फिर कंपोजिट नंबर आता है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसका कि मोर देन 2 फैक्टर हो, यानी जैसा कि प्राइम नंबर है, अगर हम लेते हैं 1 से 100 के बीच में जो भी प्राइम नंबर आ रहा है उसे हम हटा दें, ठीक है, तो बचा हुआ जो नंबर होगा उसका क्या, मोर देन 2 फैक्टर होगा। यानी वैसे नंबर्स जिसका कि 2 से अधिक फैक्टर हो या 2 से ज्यादा अंक से डिवाइड लगता हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। उसके बाद फिर क्या होता है, रेशनल नंबर। अब चलते हैं रेशनल नंबर। क्लास 9th में हमारा रेशनल नंबर था, रेशनल नंबर पढ़े थे। वैसा नंबर, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, वैसा नंबर जो कि p by q या कहा जा सके तो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जाए, उसे हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। उसमें भी कुछ कंडीशन होते हैं कि p और q जो हो हमारा क्या, इंटीजर हो हमेशा, और q कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो। ठीक है, तो सबसे पहले अभी तक जो भी बताया गया, रेशनल नंबर एक लिख लेते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है, द नंबर which can be written in the form p by q where p and q are integers and q cannot equals to 0। अब रेशनल नंबर क्या है, वैसा नंबर जो कि क्या, p by q के फॉर्म में हो, साथ साथ p और q इंटीजर। अब इंटीजर क्या होता है कि जो भी काउंटिंग नंबर है, जैसे कि नेचुरल नंबर लेते हैं तो नेचुरल नंबर क्या होता है, पॉजिटिव में भी होता है, निगेटिव में भी होता है। पॉजिटिव नेचुरल नंबर, निगेटिव नेचुरल नंबर और साथ में 0। ठीक है, ये सारे को अगर एक साथ कर लिया जाए तो हमारा इंटीजर कहलाएगा। यानी कि इस तरीके से -2, -1, 0, 1, 2, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा इंटीजर कहलाएगा। तो p by q यानी p और q हमारा क्या, पॉजिटिव 1 भी हो सकता है, यानी +1, -1, +2, -2, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब एक और कंडीशन है, क्या कंडीशन है, q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। यानी कि अगर हम लिखते हैं 1/3 तो ये रेशनल नंबर होगा, 0/1 ये भी रेशनल नंबर होगा, लेकिन अगर लिखते हैं 1/0 तो ये कभी नहीं होगा। यानी कि ऊपर हमारा क्या, 0 रह सकता है, यानी कि जो न्यूमरेटर है वो 0 रह सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर है रेशनल नंबर था। अब इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, जस्ट इसके अपोजिट ले लेते हैं, यानी वैसा नंबर जो कि p by q के फॉर्म में ना हो। ठीक है, अब क्या होता है, रियल नंबर। मेन जो हमारा है वो रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स क्या होता है,
जितने भी नंबर्स होते हैं, चाहे वो रेशनल हो इरेशनल हो, सारे नंबर को हम रियल नंबर कहते हैं। यानी वैसा नंबर जिसे क्या हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सके, वो हमारा रियल नंबर कहलाता है। ठीक है, अब ये हमारा हुआ बेसिक, जो कि सारे नंबर जितने भी नंबर थे, चाहे वो होल नंबर हो, ऑड नंबर हो, इवन हो, रेशनल हो, इरेशनल हो, सारे के बारे में बताया गया। अब एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। तो अभी फिलहाल आर.एस. अग्रवाल का क्लास एक्सरसाइज 1A इससे शुरू करेंगे। ठीक है, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट आर रेशनल नंबर, गिव 10 एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर। तो अभी जस्ट बताया गया, यहाँ पे लिखा गया है द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q cannot equals to 0। अब 10 एग्जाम्पल देना है, 10 एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे 2/4 लीजिए, 1/4 लिखिए, 0/1 लिखिए, कुछ भी लिख लीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा यही था। दूसरा क्वेश्चन क्या है, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अब नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है हमें, कोई भी नंबर दिया गया है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका पहला है हमारा 5, दूसरा है -3। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। पहला है हमारा 5 और दूसरा है हमारा -3। सबसे पहले कि अगर हम नंबर लाइन बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो मिडिल में हमारा 0 रहता है, इसके 0 के राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव नंबर होते हैं और 0 के लेफ्ट साइड में हमेशा नेगेटिव नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो 5 है वो क्या है, हमारा पॉजिटिव है, तो हम राइट साइड रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4 5, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा 5। अब वैसे ही अगर -3 की बात करें तो -3 हमारा क्या है, नेगेटिव है। अभी जस्ट बताया गया कि 0 के राइट साइड में क्या होगा, हमारा पॉजिटिव नंबर होगा, 0 के लेफ्ट साइड में क्या होगा, हमारा नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -1 -2 और -3। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब इसमें कुछ और भी होते हैं फ्रैक्शन में, ये तो सिंपल था। ये हमारा सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ और भी क्वेश्चन है, जैसे कि 5/7 है और 8/3। चले इसे कर लेते हैं, 5/7 8/3, 5/7 और 8/3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 3 था, ये 4 था, 5/7। अब फ्रैक्शन की बात आई तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये देख लीजिए क्या है, पॉजिटिव है तो 0 के राइट साइड में करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे 0 मिडिल में डाल दिए। अब इसके डिनोमिनेटर को देखेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन के ऊपर वाला जो होता है उसे हम न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। डिनोमिनेटर को देखते हैं, ये हमारा 7 है, 7 यूनिट्स में डिवाइड कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वाला हमारा ये फर्स्ट यूनिट, यानी एक 1 यूनिट में कितना पार्ट्स हुआ, टोटल 7 पार्ट्स। अब यहाँ पे क्या है, हमारा 5 है तो 5 यहाँ से काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, ये हमारा क्या 5/7 हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या होता है, अब इसी में है, इसमें था हमारा क्या, डिनोमिनेटर क्या था, न्यूमरेटर से बड़ा था, लेकिन अब क्या है, हमारा जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से छोटा है। तब क्या करना है, इसे देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इस तरीके से बना लेते हैं, यहाँ 0 डाल दिए, डिनोमिनेटर 3 है तो पहले कीजिए 1 2 3, ये फर्स्ट यूनिट हो गया। अब 3 में हम 8 को तो कर नहीं सकते, फिर नेक्स्ट कीजिए 1 2 3, ये हमारा दूसरा यूनिट, फिर से वैसे ही करते हैं 1 2 3, ये हमारा तीसरा यूनिट। यानी यूनिट को तब तक हम बढ़ाते जाएंगे जब तक कि हमारा वो नंबर उसमें इंक्लूड नहीं हो जाए। अब 8 है, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये हमारा 8/3 है। ठीक है, समझने के लिए यहाँ पे क्या पार्ट वाइज डिवाइड किया गया है। आप डायरेक्टली इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर ऐसे रखते हैं, यहाँ 0 डालते हैं तो पहले वाले में कितना होगा, 3 होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, यानी यहाँ पे हमारा थर्ड यूनिट, यहाँ 1 2 यूनिट और इसमें 3 पार्ट हुआ टोटल, इसमें भी 3। अब यहाँ 6 हो चुका है, 7 8 आ गया। यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, यानी यहाँ बीच में अब क्या पार्ट वाइज डिवाइड नहीं भी करते हैं, डायरेक्ट यूनिट लेकर चले तो वैसा भी हो सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन था,
इसमें और भी कुछ है। 5th नंबर में है 1.3, 6 में है -2.4, 1.3। फिफ्थ में था 1.3। अब क्या करते हैं, ये 1.3 है, इससे हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। 1.3 है, पॉइंट यहां से हटाते हैं, पॉइंट के बाद कितना, एक डिजिट है तो नीचे एक जीरो यानी 10 हो जाएगा। ये हमारा 13/10 होगा। अगर लिखते हैं हम क्या 2.4 ऐसे लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 24 और पॉइंट के बाद एक यानी कि 10 हो जाएगा। ठीक है, अब 13/10 सिंपल है, आसानी से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पॉजिटिव है, जीरो डालें, यहाँ पे क्या है 10, 1 2 चलिए यूनिट लेकर चलते हैं, यहां से यहाँ हमारा ये 1 यूनिट, 10 इसमें ही आ गया। अब 13 लेना है तो पहले दूसरा यूनिट अगर लेते हैं तो इसमें फिर टोटल डिवाइड करेंगे, तो जो थर्ड पार्ट होगा, जैसे कि हम लेते हैं फर्स्ट यूनिट में 10 और उसके बाद फिर से लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये दूसरा यूनिट कितना लेना है 13, यहां से यहाँ 10 हो चुका है, 11 12 13, ये हमारा हो जाएगा 13/10। सिंपल है। उसके बाद फिर माइनस में है, -2.4 था। 6 नंबर में देखते हैं, हाँ -2.4 है। अब माइनस में है तो सिंपल ही लिख सकते हैं 24/10, और माइनस में था तो माइनस में, यानी अभी जो हम राइट साइड में रिप्रेजेंट किए, अभी क्या करेंगे लेफ्ट साइड में कर लेंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड में वैसे ही 10 का है तो 10 से डिवाइड कर लीजिए, कितना आएगा 10 2 जा 20 आएगा। तो फर्स्ट सेकेंड यहां तक में 20 हमारा हो गया। 20 के बाद फिर नेक्स्ट क्या 10 पार्ट होगा, तो 1 ये पहला यूनिट, ये दूसरा यूनिट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9 और ये 10, ये तीसरा 24 में लाना है, यहां तक 20 हो चुका है, 21 22 23 और ये 24/10। क्लियर है, -24/10। अगर पॉजिटिव रहता तो राइट साइड में करते हैं। ठीक है, चलिए तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या था, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था, जो कि बता दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 3 है, एक रेशनल नंबर निकालना है जो कि हमारा दिया गया है, कोई भी दो रेशनल नंबर है उसके बीच में कोई एक रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, जैसे कि 2 और 5 के बीच में कोई एक नंबर लिखना हो तो हम 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 1/4 और 1/3। ठीक है, फाइंड, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड अ रेशनल नंबर between 1/4 and 1/3। चलिए ये सिंपल सा है, एक ही रेशनल नंबर निकालना है तो सिंपली जब एक ही रेशनल नंबर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड कर लेंगे और इसे हाफ कर देंगे, तो इसके मिडिल वाले नंबर को हम फाइंड कर सकते हैं। यानी कि इसे 1/4 को हम ए रख ले या 1/3 को बी रख ले। ठीक है, तो जो एक रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/3 इज इक्वल्स टू 1/2 यानी हाफ और a प्लस बी, यानी कि जो भी दो नंबर दिया गया है उन दोनों को ऐड कीजिए और उसके हाफ को निकाल लेते हैं, तो हमारा क्या एक रेशनल नंबर निकल जाएगा। यानी 1/2 a प्लस बी है तो 1/4 प्लस 1/3 कर लेंगे, तो क्या आएगा 1/2 ऐड किया जाए तो 12, उसके बाद फिर 3 + 4 यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई 7/12। ठीक है, 7/24। क्लियर है, ठीक है। चलिए इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है,
इसके बाद और भी कुछ है, जैसे कि 3/8 है, 2/5 है, और क्या है 1.3 है, 1.4 है, -1, 1/2, सारे में यही फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। -1 और 1/2 में टोटल में जहां भी एक रेशनल नंबर निकालना हो वहां पे हाफ a + b फॉर्मूला को यूज करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो -1 एंड 1/2 में अगर निकाला जाए तो हम a को रख लेते हैं -1, b को रख लेते हैं 1/2। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या होगा, रेशनल नंबर इक्वल्स टू 1/2 a + b। 1/2, a हमारा -1 है, b 1/2 है, 1/2 इसका एलसीएम लिए 2 का 2, -2 + 1 फिर हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा -1/2। ठीक है, -2 + 1 क्या हो जाएगा -1/2, मल्टीप्लाई कर लीजिए, -1 × 1 क्या हो जाएगा -1 ही आ जाएगा, 2 2 या 4, यानी कि इसके बीच का जो नंबर होगा वो हमारा -1/4 होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द 3 रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 1/5 एंड 1/4। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 1/5 एंड 1/4। ठीक है, चलिए अभी तक देखा गया था क्या, एक रेशनल नंबर निकालना है, लेकिन अब क्या निकालना है, 3 निकालना है। तो इसके लिए दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला है, तो सबसे पहले देखते हैं, डी निकालते हैं। डी निकालने के लिए क्या होता है, a - b / n + 1, ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, या x - y / n + 1 भी लिख सकते हैं। अब है क्या क्या, सबसे पहले a और b क्या है, a क्या है, इन दोनों में जो बड़ा हो उसे हम a लेते हैं। ठीक है, और जो छोटा हो उसे हम b लेते हैं। n क्या होता है, टोटल जितना रेशनल नंबर निकालना हो वो हमारा n होगा। यानी कि सिंपल यही है कि 1/5 और 1/4 अगर लिया जाए तो दोनों में से बड़ा कौन सा हो जाएगा, 1/4 बड़ा होगा। ठीक है, 1/4 बड़ा है तो हम a को रखेंगे 1/4 और b को रखेंगे 1/5। ठीक है, n अभी बताया गया था कि जितना रेशनल नंबर निकालना हो, क्या है यहाँ 3 रेशनल नंबर निकालना है, तो हम यहाँ n को 3 रखेंगे। ठीक है, अब आसानी से d निकल सकता है, क्या निकलेगा, d = a - b, यानी कि 1/4 - 1/5 / 3 + 1, एलसीएम लिया जाता है तो 25 - 4/4, 5 - 4 1/20/4, ये डिवाइड में है, नीचे मल्टीप्लाई आ जाएगा, 1/20 × 4 1/80, ये डी निकला। अब सिंपल है, रेशनल नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, जो बड़ा है यानी a + d लिखेंगे, फिर a + 2d और a + 3d, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, 4d फिर 5d, ऐसे ही a + d है, यानी कि a हमारा क्या था 1/4, तो 1/4 प्लस d क्या था 1/80, एलसीएम लेके ऐड कर लीजिए तो आ जाएगा 21/80 पहला आया। फिर दूसरा करते हैं तो a + 2d है, a हमारा क्या है 1/4 + 2d यानी 2 × d हमारा क्या है 1/80, 2 से ये 40 बार में कट जाएगा, 1/4 + 1/40, एलसीएम लेके ऐड कर लीजिएगा, फिर वैसे ही a + 3d। ठीक है, सिंपल है। अगर एक निकालना था तो हम क्या करते थे, उन दोनों को ऐड करते थे और फिर हाफ कर देते थे। जब उससे ज्यादा का हो तो सबसे पहले हम d निकालेंगे। d निकालने का फॉर्मूला जो हमारा है यहाँ पर है a - b / n + 1। अब a क्या होता है, जो भी दो रेशनल नंबर दिया गया है उसमें से जो बड़ा हो उसे हम a रखेंगे, जो छोटा हो उसे b रखेंगे। ठीक है, n क्या होता है, टोटल जितना रेशनल नंबर निकालना हो, चाहे 3 हो 5 हो कुछ भी,
वो हम n रखेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूला पे पुट करके हम d निकालेंगे और फिर आगे निकालने के लिए, आगे 3 रेशनल नंबर निकालने के लिए a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d ऐसे ही आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 में वैसे ही फाइंड करना है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/4। टू बाई 5 3/4, 2/5 3/4, इसके बीच में 5 रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, अब दोनों में से बड़ा कौन है चेक कर लीजिए। चेक कैसे करेंगे, 2/5 3/4 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 4 2 जा 8 और 5 3 जा 15, तो बड़ा कौन है 15, यानी कि 3/4 हमारा बड़ा हो गया। a लिखेंगे 3/4, b लिखेंगे 2/5। अब कितना निकालना है, 5 निकालना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो n होगा वो हमारा 5। d निकालने का फॉर्मूला क्या था, a माइनस बी बाई एन प्लस 1। a हमारा क्या है 3/4 माइनस 2/5 बाई 5 प्लस 1, यही होगा। एलसीएम ले लेते हैं, 5 4 जा 20, 4 से डिवाइड के 5, 5 3 जा 15, माइनस 5 से करेंगे तो 4, 4 2 जा 8 बाई 6, यही होगा। माइनस करते हैं तो 7 20 बाई 6, इस तरीके से होगा। ये जो 20 है वो नीचे आ जाएगा, यानी कि 7/20 मल्टीप्लाई 6, 7/120, यही होगा। अब 7/120 आ गया, आगे नंबर फाइंड करना है, बताया गया था a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d ऐसे ही करेंगे। 5 निकालना है तो a प्लस 4d, a प्लस 5d ऐसे ही निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे कि एक इसका करके देखते हैं, a प्लस 2d, a हमारा क्या है 3/4, तो लिखेंगे 3/4 प्लस 2d, 2 मल्टीप्लाई d क्या है 7/120, 2 से ये कट जाएगा, 2 6 जा 12 0, यानी 3/4 प्लस 7/60, ऐड कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 6 में 6 रेशनल नंबर निकालना है, ये भी वैसा ही है, सेम टू सेम। क्वेश्चन नंबर 7 में 16 निकालना है, ये भी वैसा ही है। चलिए, तो टोटल हमारा यही जो भी क्या था, एक्सरसाइज 1A में जितने भी क्वेश्चन थे वो आज कराए गए हैं, जिसमें कि सबसे पहला हमारा था रेशनल नंबर क्या है, दूसरा था नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करना है, तीसरा हमारा था कि एक रेशनल नंबर निकालना है, फिर एक के लिए बताया गया था, फिर एक से ज्यादा जैसे 3 5 7 16 ऐसे ही आ गया। तो दोनों का फॉर्मूला बता दिया गया है, आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, जिस क्वेश्चन में डाउट आए वो हमारे कमेंट बॉक्स में डालिएगा। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।